एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हम बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, उनके टॉपिक्स को। तो हमने उनका मीनिंग, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स जो थे मैनेजमेंट के, वो डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो प्लान करते हैं, प्लानिंग में हमने जो डिसाइड किया होता है कि हम कौन सी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या करेंगे, वेयर, व्हाट, व्हेन। जब इन क्वेश्चंस का आंसर हम प्लानिंग में ढूंढ लेते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमने सीखा था, हम पोस्ट और डेजिग्नेशंस जो होते हैं वर्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सबको अपना अपना काम देते हैं ताकि जो प्लानिंग का फंक्शन है वो स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होना आपका बहुत ज़रूरी होता है, एक स्ट्रक्चर होना। ठीक है, एक सीक्वेंस, एक सिस्टम जिसे आप कहते हो, जो किस में हेल्प करता है, जो बताता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे डायरेक्ट करेंगे ताकि जो हमने गोल्स बनाए थे अपने प्लानिंग फंक्शन में, उसको अचीव कर सकें। एक तरह से आपका एक चार्ट होता है, जब आप एक टाइम टेबल बनाते हो, वो भी आपका एक चार्ट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो ना कि मैं इस टाइम पे इतना पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट उठाएंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है जिसमें रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स या फिर जो भी वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वर्कर्स का, उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, डिटरमाइंस हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन लेवल्स विद इन द कंपनी। डिसाइड किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशंस हमें देनी है वो कैसे फ्लो करेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे हम सीईओ है तो सीईओ के अंडर आपको पता है डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के अंदर मैनेजर्स आएंगे। तो कैसे ये वर्क करेंगे, कैसे ये इन्फॉर्मेशंस को फ्लो किया जाएगा, तो ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, अब आपके पास आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है आपके दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल और भी टाइप्स के होते हैं, बट जो आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने सिलेबस में सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल दिया है, तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें जो जॉब होती है ना हर किसी मेंबर की, वो क्लियरली डिफाइन की होती है। अथॉरिटी किसकी कितनी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होगी और अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी। मतलब कि रूल्स बना दिए जाते हैं या फिर एक डेलिब्रेटिव सीक्वेंस फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको पता रहे कि उनको कितना काम करना है और उनसे जो है मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको कितनी अथॉरिटी मिली है, उनको ये पता होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और अगर वो काम गलत कर रहे हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स्ड होती है ताकि उन्हें ये पता रहे कि अगर ये काम गलत हो रहा है तो ये मेरी गलती है। तो मतलब एक फॉर्मली एक वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर भी हर एक चीज़ एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, जैसे आप चार्ट देख रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, एक फॉर्मली काम चलता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेगा प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मैनेजर्स को देंगे, और अगर मैनेजर्स को कुछ कंप्लेन करनी है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन करेंगे, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, देन प्रेसिडेंट को देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट तक नहीं जा सकते, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट पे जाएंगे, क्योंकि एक रूल्स फॉलो होगा, एक सीक्वेंस फॉलो होगा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, एक रूल्स बनाए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका रिलेशनशिप क्या होगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब जैसे आपको मीनिंग समझ में आ गया, फीचर्स भी आप बना सकते हो। फॉर्मल अथॉरिटीज़ होती हैं, डिपार्टमेंटेशन होता है कि वर्क को डिवाइड होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड किया जाता है अपने अपने क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। डेलीगेशन की जाती है, वर्क को जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको डेलीगेट की जाती है अथॉरिटीज़ ताकि वो डिसीजंस ले सकें। कोऑर्डिनेशन होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे बेस्ड होते हैं ये। और डेलिब्रेटरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है अपने आप, कोई भी आप जो एनवायरनमेंट है या रिलेशन है वो क्रिएट नहीं कर सकती हैं। जॉब ओरिएंटेड होता है, जॉब से रिलेटेड सारे वर्क इसमें किए जाते हैं। इसमें पर्सनल आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे ही फोकस किया जाता है। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो जो फॉर्मल है उसका अपोजिट कर दोगे तो इनफॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? इज द इंटरलॉकिंग सोशल स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स हाउ पीपल वर्क टुगेदर इन प्रैक्टिस. It is the aggregate of behaviors, interactions, norms, personal, professional connections through which work gets done and relationships are built among people. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपका ऐसे ही बन जाता है, सडनली बन जाता है, या आप जब काम करते हो एक दूसरे के साथ तो आपका एक रिलेशन क्रिएट होता है, तो उसे बोलते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किससे बनता है? आपका समटाइम आप काम कर रहे हो कंपनी में और आप दोनों एम्प्लॉयज़ का अगर बिहेवियर सेम है, आपको लगता है इसका नेचर मेरे जैसे ही है, तो आपकी फ्रेंडशिप उससे हो जाती है। या फिर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि आपके नॉर्म्स और उसके नॉर्म्स भी थोड़े मिल रहे हैं। इंट्रैक्शन होना जब स्टार्ट होता है, जब हम कंपनीज़ में जाते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, अपने वर्कर से मिलते हैं या अपने कलीग से मिलते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर होता है, कंपनीज़ में नहीं होता, ये बाहर भी होता है। जब आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो वहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे कि डायग्राम में है कि हुसैन का मिल्वेक साथ है, मिल्वेक का वार्निंग के साथ है, वार्निंग का फिर हॉपर के साथ है। मतलब कि कोई डेलिब्रेटिंग रूल्स नहीं होते कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका जो है स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उसी से बात करेंगे। आप किसी से भी कनेक्शन या किसी से भी बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फीचर्स वही है कि बेस्ड तो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होता है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स, इसके कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। इंडिपेंडेंट होता है ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसका कोई भी अपने आप क्रिएट, इट इज़ नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड, मतलब कि कोई रूल से डेलिब्रेट क्रिएट नहीं किया जाता, ये खुद से क्रिएट हो जाते हैं ये वाले स्ट्रक्चर। कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इसका प्लेस नहीं होता क्योंकि ये पर्सनल होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती कि आज आपका इसके साथ अच्छी रिलेशन है, इसके साथ फ्रेंडशिप है, कल ना हो, कल आपको इसका झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? स्टेबिलिटी नहीं होती। ये क्या है? आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंस की बात करते हैं। अब आपने मीनिंग पढ़ लिया, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, फीचर्स भी पढ़ लिए, तो डिफरेंस आपको समझ आ ही गया होगा। तो डिफरेंस क्या हो गया? फॉर्मल अब अपने आप बना सकते हैं कि रूल से बनता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। और जो इनफॉर्मल होता है वो कोई भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड नहीं होता, वो सोशल इंट्रैक्शन से बन जाता है। फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं वो डेलिब्रेटली क्रिएट किए जाते हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल हमारे अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ऑफिशियल नेचर होता है फॉर्मल का और अनऑफिशियल होता है आपका इनफॉर्मल का। फोकस पोजीशंस पे किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे कि क्या हमारी पोजीशन रहेगी, हमारा स्टेटस क्या रहेगा। इनफॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनस का फोकस किया जाता है। पावर ऑफ सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ पावर की डेलीगेट की जाती है फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में गिवन बाय ग्रुप को दी जाती है, ठीक है। लीडरशिप फॉर्मल में मैनेजर्स को दी जाती है और इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी बन सकता है। सोर्स ऑफ कंट्रोल है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आप कंट्रोल कैसे करेंगे, या तो उनको रिवॉर्ड देंगे उनके अच्छे काम पे, या पनिश करेंगे, या फिर इनफॉर्मल में सोशल सैंक्शन हो जाएगा कि आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, ये सब। तो ये क्या था आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिलेबस में है स्पैन ऑफ कंट्रोल। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। अगर हम करने को तो बहुत सारे टॉपिक्स कर सकते हैं, बट हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि आपको जितने टॉपिक्स हैं ना वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? हम 12th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं जब, तब भी हम पढ़ते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया हो या बिजनेस लिया हो, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं
ठीक है। अगर आज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं। ये हम बिजनेस मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर है, मतलब कि सुपरवाइजर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। मान लो एक मैनेजर है, उसके अंडर 5 वर्कर्स है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, 5। अगर एक मैनेजर है या कोई भी बॉस है, उसके अंडर 7 वर्कर्स या 7 पर्सन्स काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा है वो उनको, तो उनका क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल है, 7। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इसकी इम्प्लीकेशंस भी होती है कि इंटरेक्शन बताता है सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स का बीच का, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। अब देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल के आगे फीचर्स पढ़ते हैं हम। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और नैरो। वाइड में आपका स्ट्रक्चर फ्लैट होने लग जाता है, क्योंकि जब बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स आते हैं तो फ्लैट होगा। नैरो में आपका टॉल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है और नैरो उसको देखते हैं। देखो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स एट अ टाइम। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग ये है कि जो सुपरवाइजर है या फिर जो मैनेजर है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को या पर्सन्स को इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल लीड्स टू राइज इन नंबर ऑफ स्टेप्स और लेवल्स इन वर्टिकल चेन ऑफ कमांड विच लीड्स टू टोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं ना, उससे क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं। जितना कम होगा स्टेप्स उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे, उतनी ज़्यादा वर्टिकल चैन बनती जाएगी, इसलिए क्या होता है, टोल स्ट्रक्चर बनता है। बट जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उसका फीचर्स ये है कि इट हैज़ लीड्स टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन, बेटर सुपरविजन होता है इसका, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है इससे, सुटेबल फॉर रूटीन एंड ईजी जॉब्स के लिए बहुत सुटेबल है ये। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं एम्प्लॉयज़ से, लेस ओवरहेड कॉस्ट आती है सुपरविजन की, ये सब क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का सिंपल मीनिंग यही है कि जब एक सुपरवाइजर अपने अंडर एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को या लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका, हमने पढ़ा था वाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैट होता जा रहा है, जितने आप ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स करोगे, इससे ज़्यादा करोगे तो फ्लैट होता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा। तो मैनेजर 1 कितने कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 जो है उसके अंडर काम कर रहे हैं, फिर उसके अंडर मतलब इतने सारे एटलीस्ट 5 या 6 को तो वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है आपका वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जब वर्क एंड अथॉरिटी को डिवाइड किया जाता है मैनी सबऑर्डिनेट्स में, और मैनेजर सुपरवाइज एंड कंट्रोल करता है सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को। देखो टोल स्ट्रक्चर हो रहा है, मैनेजर 1 सिर्फ 3 पर्सन्स को या एटलीस्ट 2 पर्सन को ही जो है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है। तो ये क्या है आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, और आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो टोल होता जाता है। तो ये क्या है आपके नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट है, अच्छे से वो काम कर सकता है, तो सुपरवाइजर को ज़्यादा ध्यान उस पर देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट क्या है, लेस कॉम्पिटेंट है, उसको ज़्यादा काम मतलब देखना पड़ रहा है मैनेजर को उसके वर्क को, तो जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो हो जाएगा। क्योंकि अगर सुपरवाइजर को आपका वर्क देखना पड़ रहा है तो वो एक टाइम पर ज़्यादा नहीं देख पाएगा, जिससे कि क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका डिग्री ऑफ डेलीगेशन है। डेलीगेशन मतलब जब सबऑर्डिनेट्स के पास पावर हो जाती है, या फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटीज़ को ताकि वो डिसीजंस ले सके। जब डेलीगेट कर देंगे तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। सुपरवाइजर की कैपेबिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर ओल्डर चली आ रही है तो वाइड को फॉलो करेंगे, अगर न्यूएस्ट है तो नैरो को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि कैसा आप नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं या टेक्निक्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हों। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आगे की जो न्यू नोटिफिकेशन हो आपको पता चलती रहे। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।